Hello students, in this audio video we are going to discuss the definition, plural definition of statistics and feature or characteristics of statistics according to plural definition. Definition. In its plural sense, this is how statistics is defined. Mr. Bowley, कोई statistician, उनके definition क्या है? Statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. मतलब किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी सूचना, किसी भी इंक्वायरी का जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपके सामने रखा हुआ है, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कंपेयर्ड हैं या एवरेज्ड हैं, ऐसा कुछ, तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा. बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा, संख्यात्मक आंकड़ा, affected to a marked extent by multiplicity of causes. मतलब ये यूल एंड कैंडल का डेफिनेशन है कि बाय स्टैटिस्टिक्स का मतलब हम लोग समझते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, आंकड़ात्मक संख्यात्मक आंकड़ा, अफेक्टेड जो प्रभावित है, टू अ मार्क्ड एक्सटेंट जिस कुछ हद तक, बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज जो उससे संबंधित कारण है उसमें अगर कुछ बदलाव हो तो उससे प्रभावित हो सके तो उससे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ये हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आपको कोई एक डेफिनेशन अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं. एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बॉलो का डेफिनेशन क्या है, यूल का डेफिनेशन क्या है, या डेफिनेशन दे दिया, बोले बताओ ये डेफिनेशन कौन दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है. चलिए, फिर है प्लूरल डेफिनेशन के हिसाब से इसकी जो विशेषताएं हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला है कि अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी पहली जो विशेषता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. एग्रीगेट मतलब टोटल सम ऑफ फैक्ट्स, सच्चाई का. अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स. हाँ, कोई भी नंबर अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं है. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. किसी एक नंबर से कुछ भी पता नहीं चल सकता है. इट इज़ ओनली द एग्रीगेट नंबर. हाँ, लेकिन बहुत सारे नंबर हैं, उन सब को जब कलेक्ट करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, अरेंज करेंगे, टेबुलेट करेंगे, तब वो स्टैटिस्टिक्स हो गया. एज द सेम कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, क्योंकि उसको हम लोग तुलना भी कर सकते हैं और उससे फिर कुछ निर्णय निकल के आ सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज स्टेटेड दैट देर आर 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, ये अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं है. बट इफ इट इज स्टेटेड, अगर ये बताए साथ में, देर आर 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स फैकल्टी, 400 इन कॉमर्स फैकल्टी एंड 300 इन साइंस फैकल्टी इन आवर कॉलेज, ये फिर एक स्टैटिस्टिक्स हो गया. क्योंकि हमको इसमें देखिए टोटल 1000 स्टूडेंट्स, ये भी पता चल गया कितने आर्ट्स में, कितने कॉमर्स में, साइंस में भी पता चल सकता है. उससे हम फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को टोटल स्टूडेंट्स में परसेंटेज में कन्वर्ट करो, साइंस को टोटल परसेंटेज में कन्वर्ट करो, एक्सेट्रा. तो यानी जिसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके आपस में कंपेयर भी कर सके और उसको और चीज़ों में उसका एवरेज, उसका फैक्ट्स, उसके परसेंटेज में कंपेयर कर सके, तब वो स्टैट्स हो गया. Similarly, if it is stated that population of India is 121 crore or that the value of the total exports from India is 429 crore, ये फैक्ट अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं है. पॉपुलेशन को अगर कंपेयर करें कि 121 करोड़ पॉपुलेशन, पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, तो आपस में कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं. उसी तरह से एक्सपोर्ट 2-3 साल का आंकड़ा दिया रहे तो दूसरे देश का भी साथ में एक्सपोर्ट का इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो हम लोग उसको कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हैं. यानी ऑल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नंबर्स में रहेंगे, लेकिन वो सिंगल नंबर नहीं होगा, बहुत सारे नंबर्स रहेंगे. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, और जो भी स्टैटिस्टिकल प्लूरल सेंस के हिसाब से जो भी हम लोग फिगर कलेक्ट करेंगे, जो डेटा कलेक्ट करेंगे, वो नंबर में रहेंगे, न्यूमेरिक रहेंगे. स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, गुड, बैड, ये अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा. हाँ, 6 फीट 2 इंचेज, 5 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे इस तरह से न्यूमेरिक में कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो आपको वो क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस के हिसाब से हो गया, यानी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए. फिर है
अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेज, मतलब जो भी न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, जो एग्रीगेट फैक्ट्स हैं, वो किसी एक चीज़ के कारण प्रभावित नहीं, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारणों से प्रभावित होते हैं. हैड दे बीन अफेक्टेड बाय वन फैक्टर अलोन, देन बाय रिमूविंग दैट फैक्टर दे वुड लॉस ऑल देयर सिग्निफिकेंस. अगर कोई चीज़ एक ही चीज़ से प्रभावित होता है तो अगर उस चीज़ को हटा दे तो फिर उसका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा. फॉर इंस्टेंस 30% राइज इन प्राइसेस मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल. जैसे अगर 30% महंगाई बढ़ गई तो उसका कोई एकमात्र कारण नहीं होगा, बहुत सारे कारण होंगे. जैसे सप्लाई कम हो गया होगा, डिमांड ज़्यादा हो गया होगा, या पावर क्राइसिस होगा, या वेज रेट बढ़ गया होगा, या टैक्सेस बढ़ गए होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. रीजनेबल एक्यूरेसी, बहुत हद तक शुद्धता, तर्कसंगत शुद्धता. अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा. माने तर्कसंगत शुद्धता होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में, तभी वो सही चीज़ें हमको देगा. प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हम इकट्ठा करेंगे किसी चीज़ से रिलेटेड, उनको एक दूसरे से कंपैरिजन में, एक दूसरे से रिलेशंस में रखना पड़ेगा. इंडिपेंडेंटली हर डेटा नहीं हो सकता है, तभी वो हमको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे सकता है. ये पेज तो खराब हो गया है. ओके, देखते हैं. ओके, इतना ये प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए देखिए इधर. हाँ, चलिए देखते हैं. फीचर्स के हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं. प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं उसके बारे में पहले से पर्पस पता होता, तभी उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना, उसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे. क्योंकि दुनिया में हर न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन डेटा है, लेकिन हम किस मकसद से निकले हैं वो पर्पस पहले डिफाइंड होता है. देन वी फाइंड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दैट पर्पस. स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विथ सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. लिख रहा है स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा कलेक्शन होता है वो पहले से पूर्व निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है. एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनाइट पर्पस विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स. अगर हम बिना उद्देश्य से आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो सिर्फ वो आंकड़े हैं, वो नंबर है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएंगे. चलिए, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. एन्यूमरेटेड माने उसका वर्णन करना, एस्टिमेटेड या अनुमान लगाना. स्टैटिस्टिक्स में भी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन, उसका विस्तृतीकरण, विस्तार पूर्वक वर्णन करके, और द सेम में भी एस्टिमेट या फिर अनुमान लगा करके. इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, अगर हमारा जांच का दायरा बहुत विशाल है, द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में भी हेल्पफुल. मतलब अगर हम बहुत विशाल चीज़ों को, जैसे आप देखेंगे इलेक्शन में, मैं बताता हूँ आपको, आप इलेक्शन में आप देखते हैं इलेक्शन से पहले इसको देखिए क्या कहते हैं, एग्जिट पोल आता है. तो एग्जिट पोल में क्या होता है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख वोटर है तो 20 लाख वोटर्स के पास वो नहीं जाते हैं, वो 5 से 10 हज़ार लोगों के पास जाते हैं, और उसी ट्रेंड को मान लेते कि ऐसे ही हर 100 में से अगर हम लोगों को 60 लोगों ने बीजेपी को बोला, 30 लोगों ने कांग्रेस को बोला और 10 लोगों ने जेडीयू को बोला, ऐसा सोच करके वो ट्रेंड सब पे लगा दे. तो ये हो गया एस्टिमेशन. एन्यूमरेटेड मतलब जैसे हम किसी क्या कहते हैं, इंडियन टीम में हर क्रिकेटर के बारे में, उसका 11 टीम प्लेयर है, उन सब का डिटेल सारा पास्ट की किसने कितना क्रिकेट मैच खेला है, कितने 100s बनाए हैं, कितने 50s बनाए हैं, कितने बॉलिंग किए हैं, कितने विकेट लिए हैं, कितने कैचेस लिए हैं, सारा एकदम डिटेल में सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. तो वो हो गया एन्यूमरेटेड. ये स्टैटिस्टिक्स का खासियत है. कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हम न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन
या न्यूमेरिक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो सब एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सिस्टम नियमबद्ध तरीके से इकट्ठा करते हैं। लिख रहा है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, बिफोर कलेक्टिंग देम अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हाँ, कोई भी आंकड़ा इकट्ठा करने से पहले एक योजना बना लो उसके बारे में। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन हैफजेड मैनर। हैफजेड मतलब जैसे तैसे कोई आंकड़ा इकट्ठा करके ले आएंगे तो उससे फिर हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा। ओके, तो अब मैंने आपको अभी क्या डिस्कशन कर दिया, प्लूरल सेंस डेफिनेशन, और प्लूरल सेंस से जो इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिए हुए हैं उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। थैंक यू, उसको आप पढ़िए समझिए।